अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी डिज़ाइन फेस डॉक्यूमेंट यानी कि CS619 के प्रोजेक्ट की जो असाइनमेंट नंबर 2 है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, उसके बारे में गाइड करूँगी कि आप लोगों ने उसको बनाना कैसे है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये बात बताती चलूँ कि SRS के अंदर हम लोगों ने जो यूज़ केस डायग्राम बनाई है वो आपकी चेक होगी। उसके बाद आपके यूज़र सिनेरियो वगैरह यानी कि SRS की फ़ाइल चेक होने के बाद आपको कमेंट फ़ाइल आ जाएगी, या फिर कुछ लोगों को एक्सीलेंट और गुड का कमेंट भी मिलेगा, कुछ लोगों को थोड़े बहुत कमेंट मिलेंगे सुपरवाइज़र की तरफ से कि आपने ये चीज़ें जो है वो इम्प्रूव करनी है। और एक बात याद रखिएगा कि जो हमने SRS के अंदर यूज़र सिनेरियो बनाए थे उसके ऊपर भी हमारे पास डिज़ाइन फेस के अंदर कुछ डायग्राम्स जो हैं वो डिपेंड कर रही होंगी। तो मैं आपको यहाँ पे एक डिज़ाइन फेस का डॉक्यूमेंट दिखाऊंगी, ठीक है, बना हुआ डॉक्यूमेंट दिखाऊंगी, और उसके अलावा जो सैम्पल व्यू की तरफ से गिवन है वो दिखाऊंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी से अपना LMS ओपन कर लेंगे। LMS ओपन करने के बाद CS619 की असाइनमेंट में जाएंगे। असाइनमेंट पे जाने के बाद आपने यहाँ पे डिज़ाइन के डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको आप ओपन करने के बाद ये आपके पास डिज़ाइन फेस का सैंपल आ जाएगा, आप इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद ये आपके पास ठीक है, ये इसका डॉक्यूमेंट आ गया, आपके पास सैंपल आ गया कि आपने इसको किस तरह से बनाना है। यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट का टाइटल लिखना है, उसके बाद ग्रुप ID है, सुपरवाइज़र का नेम है, सेम एज इट इज़ जिस तरह SRS की फ़ाइल में किया है। इस तरह से यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट यानी कि आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना है कि आपने इस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या करना है। उसके बाद करंट डेट यानी कि आप डेडलाइन डेट जो है वो लिख लें। उसके बाद स्टूडेंट की ID आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ये सेम एज इट इज़ था। उसके बाद ये आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट है, इंट्रोडक्शन, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम्स हैं, आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम है, क्लास डायग्राम, डाटाबेस डायग्राम, इंटरफेस डिज़ाइन और टेस्ट केसेस। अभी तो मैं ये आप लोगों को सारे का सारा डिज़ाइन फेस का जो है वो बनाना तो नहीं बताऊंगी, लेकिन ये कि डिज़ाइन फेस के सारे आपको व्यू करवा दूंगी कि डिज़ाइन फेस किस तरह का होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो है वो पूरा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाना भी बताऊँगी। यहाँ पे आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन में लिख देना है यानी कि जो इसकी डायग्राम्स के स्टेप्स हैं, ठीक है, आपने उसके बारे में लिख देना है इंट्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद एंटी रिलेशनशिप डायग्राम है, तो आपने अपने जो प्रोजेक्ट का सिनेरियो है उसको 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ना है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स को पढ़ने के बाद जो जो उसका एक्शन होगा, जो उसमें एक्टर्स होंगे, उनके अकॉर्डिंग जो है इनकी आपने डायग्राम बनानी है कि आपकी एप्लीकेशन किस तरह से वर्क करेगी। चाहे तो आप इसको ऑनलाइन बना लें और चाहे तो आप इसको MS विजुअल सॉफ्टवेयर के अंदर बना लें। उसके बाद आपके पास सीक्वेंस डायग्राम है, और सीक्वेंस डायग्राम आपकी डिपेंड कर रही होती है यूज़र सिनेरियो के ऊपर, ठीक है। जितने आपके यूज़र सिनेरियो के टेबल होंगे उतनी ही सीक्वेंस डायग्राम्स होंगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आर्किटेक्चर डायग्राम है, तो ये आपके पास जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उनकी डिफरेंट होगी और जो वेब एप्लीकेशंस हैं उनकी डिफरेंट होगी। उसके बाद आपके पास क्लास डायग्राम है, क्लास डायग्राम आपकी डिपेंड कर रही होगी ERD डायग्राम के ऊपर, ठीक है। और आर्किटेक्चर डायग्राम आप लोग जो है वो नेट से भी ले सकते हैं, ठीक है, और खुद से भी उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद डाटाबेस डायग्राम है, तो डाटाबेस डायग्राम भी आपकी ERD डायग्राम के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। ERD डायग्राम में जितने आपकी एंटिटीज़ बनेंगी उतने ही डाटाबेस डायग्राम के अंदर टेबल्स बनेंगे। उसके बाद आपके पास इंटरफेस डिज़ाइन है, तो इंटरफेस डिज़ाइन में आप लोग अपनी एप्लीकेशन का चाहे तो फ्रंट एंड रेडी कर लें और फ्रंट एंड के जो हैं वो स्क्रीनशॉट 3 से 4 जो हैं वो लगा लें। अदरवाइज़ आप इसके अपनी एप्लीकेशन से रिलेटेड गूगल से भी फ्रंट एंड कुछ उठा के जिस तरह से आपकी एप्लीकेशन लगता है कि आपको ये वर्क करेगी उसके अकॉर्डिंग भी आप इंटरफेस जो हैं वो 2 से 3 इमेजेस जो हैं वो लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टेस्ट केसेस, तो टेस्ट केसेस आपके पास होंगे यूज़र सिनेरियो पे डिपेंड करते होंगे। जितने ही यूज़र सिनेरियो होंगे उतने ही टेस्ट केसेस होंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ जो सुपरवाइज़र की तरफ से मतलब आपके पास डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कंप्लीट जो है वो मैं उसका व्यू करवाती हूँ कि किस तरह से होगा। अब ये मैं आपको स्टार्ट से दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखें कि ये मेरे पास एक प्रीवियस फाइल है कार ट्रैकिंग एप्लीकेशन, तो उसका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बना हुआ। देखें इसके ऊपर सुपरवाइज़र का कमेंट आया हुआ जी, एक्सीलेंट वर्क। तो इस तरह से कोई ना कोई कमेंट भी आ सकता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी कमेंट आएगा आपने उसको ठीक करके अपनी एप्लीकेशन के अंदर नेक्स्ट जो अब आपने प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके अंदर आपने उसको कवर कर लेना है। यहाँ पे ग्रुप ID लिखी है, ये स्टूडेंट की ID है, देन सुपरवाइज़र का नेम है। उसके बाद नेक्स्ट आपने ये देखें यहाँ पे ये लिख दिया है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या स्टेप्स होंगे,
डेडलाइन है, उसके बाद स्टूडेंट की आईडी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये मैंने यहाँ पे पेज नंबर आपने ख़ास तौर पे मेंशन करने हैं। सुपरवाइज़र अगर आप पेज नंबर नहीं मेंशन करेंगे तो सुपरवाइज़र कमेंट ये भी लगाएगा कि बी काइंडली पेज नंबर मेंशन करें। उसके बाद इंट्रोडक्शन आ गया। इंट्रोडक्शन में आपने स्टेप्स बता देने हैं कि आपका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट किन किन फेजेस पर मुश्तमिल होगा, किन किन फेजेस पर डिपेंड करता होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ईआरडी डायग्राम आ गई। तो ये आपके पास ईआरडी डायग्राम में आपने रिलेशन बताना है कि आपने इसके अंदर क्या क्या एंटिटीज़ होंगी और उनका आपस में क्या क्या रिलेशन होगा, ठीक है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे। ये रेक्टेंगल शेप में आपके पास एंटिटीज़ हैं, ओवल में एट्रीब्यूट्स हैं, रेक्टेंगल शेप में रिलेशनशिप लगे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास सीक्वेंस डायग्राम्स हैं। जितनी आपके पास यूज़र सिनेरियो होंगे उतने ही आपके पास सीक्वेंस डायग्राम्स बनी होंगी, ठीक है। तो ये इस तरह से मेरे पास ये सारी सीक्वेंस डायग्राम्स आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा कि आर्किटेक्चर डायग्राम। ये मोबाइल एप्लीकेशन थी, तो मोबाइल एप्लीकेशन की आर्किटेक्चर डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से होगी। यूज़र है, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर है और उसके बाद फिर डाटाबेस लेयर है कि यूज़र का जो डाटा है वो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर के बाद, और प्रेजेंटेशन लेयर के बाद डाटा जो है वो जाएगा डाटाबेस के अंदर। डाटाबेस के अंदर डाटाबेस स्टोर होगा, डाटा स्टोर होगा और चेक किया जाएगा कि क्या वो डाटा जो एप्लीकेशन के अंदर स्टूडेंट जो है वो लॉगिन करवाना चाह रही है, जो भी है वो वेरिफिकेशन होगा, देन अगेन प्रेजेंटेशन लेयर के पास आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्लास डायग्राम है, तो जितने आपके पास टेबल्स होंगे ईआरडी डायग्राम के उतने ही टेबल्स उसके आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्लास डायग्राम बनाने के बाद आपके पास आ जाएगी डेटाबेस डायग्राम। तो डेटाबेस डायग्राम कुछ इस तरह से होगी। ये ऊपर सबसे जो है वो प्राइमरी कीज़ मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उनमें मैं आप लोगों को ये सारी डायग्राम्स बनाना भी बताऊंगी। उसके बाद ये आपके पास इंटरफेस डिज़ाइन आ गया। ये 3 से 4 आपने अपनी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है वो इंटरफेस ले लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास टेस्ट केसेस आ गए हैं। तो सुपरवाइज़र ने खुद ही मतलब सैम्पल के अंदर बताया हुआ कि जितने आपके यूज़र सिनेरियो होंगे उतने ही टेस्ट केसेस होंगे। तो ये आपके पास उतने ही टेस्ट केसेस आ जाएंगे, ठीक है। टेस्ट केसेस का आप टेबल देख लें कि किस तरह से बनाएं कि प्री कंडीशन होगी, एक्शन होगा, एक्सेप्शन रिजल्ट होगा, टेस्टेड बाय होगा, स्टूडेंट की आईडी आ जाएगी, रिजल्ट पास या फेल जो भी एक्सपेक्टेड होगा वो आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपके पास डिज़ाइन फेस डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट्स जो लोग आज मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो की फौरी तौर पर आपको अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।